तृतीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में शुकनासोपदेश हम पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको शुकनासोपदेश की वर्तमान समय में प्रासंगिकता के विषय में थोड़ा बताऊंगा। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है कि शुकनास द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को दिए गए उपदेशों की सार्थकता, उसका औचित्य अथवा उन उपदेशों की आज के समय में प्रासंगिकता का उल्लेख करें। देखिए, जब हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें शनै शनै सारी बातें स्पष्ट होती जाएंगी। शुकनासोपदेश में महाकवि बाण भट्ट ने जो उपदेश शुकनास के मुंह से कहलवाए हैं, सभी युवाओं के लिए और सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक, अर्थात वो उपदेश किसी भी कालखंड में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में युवाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण। यहाँ ब्याज राजकुमार चंद्रापीड़ है, उसके ब्याज से, उसके बहाने से बाण भट्ट ने ये उपदेश कहलवाए हैं। क्योंकि राजकुमार का राज्याभिषेक होने वाला है और राज्याभिषेक से पूर्व उनके पिता ये चाहते हैं कि उनके पुत्र को कुछ व्यावहारिक उपदेश दे दिए जाएं ताकि वो अपने राज्य का संचालन भलीभांति कर पाए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन उत्तम प्रकार से कर पाए, गलत संगति में न जाएं और युवावस्था के दोषों से अपना बचाव करते हैं। तो इस ग्रंथ में गुरु की महिमा, गुरु के उपदेश की महिमा का महाकवि बाण भट्ट ने अत्यंत हृदयग्राही वर्णन किया है। गुरु का उपदेश कैसा होता है, क्यों मिलना चाहिए। गुरु का अर्थ किसी बड़े अपने ज्येष्ठ से भी लिया जा सकता है। जो भी हमसे बड़े हैं वो हमारे गुरु हैं, जिनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं वो हमारे गुरु हैं। गुरु का उपदेश बाण भट्ट की दृष्टि में मनुष्य के समस्त आंतरिक दोषों के प्रक्षालन में समर्थ है। प्रत्येक युवक का मन कलुषित होता है या कलुषित होने की उसमें संभावना होती है, वह आयु का दोष होता है, युवावस्था का यह दोष होता है कि हम उन्मार्गी हो जाते हैं, अर्थात गलत मार्ग पर प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसे समय में युवाओं को गुरु के उपदेश की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण एक बहुत ही कठोर आयास प्रयास से संभव है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी व्यक्ति भी कई बार अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और मन, जिसे कि हमारे भारतीय साहित्य में एक इंद्रिय माना गया है, 11वीं इंद्रिय मन को कहा जाता है। मन की गति सबसे तीव्र मानी जाती है और यह मन बड़ा ही दुर्निग्रह होता है,
अर्थात मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत दुष्कर और कठिन कार्य है। और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन पर भी नियंत्रण करना अत्यंत कठिन होता है। तो गुरु का उपदेश, अगर उस उपदेश को आत्मसात किया जाता है और उस पर मनन किया जाए तो वह हमें इंद्रिय नियंत्रण में बहुत सहायता कर सकता है। गुरु के उपदेश की महिमा के अतिरिक्त बाणभट्ट ने इस लघु प्रकरण में लक्ष्मी का प्रसंग भी वर्णित किया है। लक्ष्मी जो समुद्र मंथन के पश्चात एक रत्न के रूप में सागर से निकली थी, जिसे सरल शब्दों में धन भी कह सकते हैं। तो लक्ष्मी की उन्होंने बहुत इसमें निंदा की। यद्यपि यह अर्थ युग है, बिना धन के, बिना लक्ष्मी की कृपा के कोई कार्य नहीं हो सकता। बहुत सारे ग्रंथों में हम धन की महिमा पढ़ते हैं। धन इस संसार में सरलता पूर्वक जीवन यापन करने के लिए कितना आवश्यक होता है। निर्धन व्यक्ति का जीवन बहुत कष्ट में होता है, समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता, परिवार में उसे तिरस्कार मिलता है, इसलिए धन बहुत आवश्यक। लेकिन यह जितना आवश्यक है उतना ही मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाने वाला भी होता है। धन के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी विकृतियां मनुष्य के अंदर आती, जिसमें सबसे पहला है अभिमान। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धनवान हों और विनम्र हो, विनीत हो, निरहंकारी हो। धन के साथ ही धन में एक प्रकार का मद होता है, जिसे नशा कहते हैं, मद। और उस मद से उन्मत्त हो जाता है मनुष्य, और फिर उसे सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो धन में बहुत सारे दुर्गुण भी हैं। इस ग्रंथ में, इस प्रकरण में हम लक्ष्मी की निंदा के क्रम में बाणभट्ट द्वारा संकेतित अनेक ऐसे तथ्य देखते हैं जो हमारे नेत्रों को खोलने वाले हैं। धन कमाना बहुत आवश्यक है इस संसार में, परंतु विनम्रता, अभिमान का न होना भी एक बहुत अनिवार्य तत्व है। अर्थात अगर हम अभिमानी हो जाते हैं तो हम पतन के गर्त में चले जाते हैं। इसके अलावा इस ग्रंथ में संगति के विषय में बताया गया है। राजाओं के विषय में विशेष रूप से कहा गया है कि राजा जब कोई युवा बनता है तो चापलूस जो होते हैं, उसके मंत्रीगण होते हैं, उसके मित्र बनकर और उसे गलत सीख देते हैं और राजा की शक्ति का दुरुपयोग करवाते हैं, उसे भ्रष्ट करते हैं और प्रजा इससे त्राही त्राही करती है, और ऐसा राजा कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें इन चीज़ों से भी सावधान किया गया है। जब हम पूरे वैश्विक दृष्टि से इसे देखें तो यह सर्वत्र लागू होता है। और शुकनास के उपदेशों का महत्व इस बात से भी है कि आज के समय में जबकि नैतिकता का बहुत ह्रास हो चुका है समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, वैश्विक स्तर पर, ऐसे समय में यदि शुकनास द्वारा दिए गए उपदेशों पर मनन किया जाए तो हमें ये उपदेश बड़े ही प्रासंगिक लगते हैं, बड़े ही उपयोगी लगते हैं। और हर युवा के लिए बाणभट्ट द्वारा दिए गए ये उपदेश उतने ही उपयोगी हैं और हमेशा उपयोगी रहेंगे। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है, शुकनास के उपदेश कि आज के समय में क्या